Good morning, students. Today we will start with the new topic divisional structure. अब divisional structure, what is the divisional structure? इसके पहले बच्चों हम लोगों ने फंक्शनल स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा था. अब हमें आज डिविजनल स्ट्रक्चर को समझना है. जिन बच्चों को फंक्शनल नहीं समझ में आया वो पुरानी वाली वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे. When the organization is producing more than one type of product and serving a number of distinctive market and divisional structure is considered more suitable. क्या कह रहा है, जब एक कंपनी जो है वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को जो है प्रोड्यूस करती है और बहुत लार्ज एरिया मार्केट को कवर करना होता है, देन दे हैव टू ऑप्ट फॉर डिविजनल स्ट्रक्चर. डिविजनल स्ट्रक्चर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन वेयर इन देयर आर सेपरेट डिवीजन फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट. ईच डिवीजन हैविंग फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन. अब हर डिवीजन के पास क्या होगा, फंक्शन होंगे, बच्चों हाँ, ईच डिवीजन हैव फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा. ईच इंडिविजुअल हेड इज़ रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर ऑल द फंक्शन रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट टेरिटरी. क्लियर स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पर ये जो मार्केटिंग मैनेजर है, इस मार्केटिंग मैनेजर के अंडर 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट कहेंगे या 4 वैरायटी की चीज़ें इनके पास डीलिंग करनी है. इनको बुक्स में भी डील करना है, इनको पीरियडिकल्स में भी डील करना है. हेयर इट इज़ रिटन एज स्टेशनरी, ये स्टेशनरी है, एंड म्यूज़िक एंड मूवीज़ हैं. तो जब कोई कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील करती है तो दे हैव टू ऑप्ट डिविजनल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट देखो, ये कंपनी है जो कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और इंजीनियरिंग गुड्स है, पावर है, फाइनेंशियल सर्विसेज है. ये क्या कर रही है, L&T कंपनी है जो कि इतने तरीके के प्रोडक्ट्स में डील कर रही है. एक और अच्छा सा एग्जांपल हम देखेंगे बच्चों. ये देखो, ये सिंपल और ईजी एग्जांपल है. इस पर देखो, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है. ये मैनेजिंग डायरेक्टर एक कंपनी का है और इसमें क्या करना है, कॉस्मेटिक्स में वो भी बेच रहा है, ये मेडिसिन भी सेलिंग करता है, गारमेंट्स में भी डील करता है, एंड फुटवेयर में भी डील करता है. अब एक कंपनी इन 4 प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है. आपको ये समझना है, अब 4 प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो हर प्रोडक्ट का फंक्शन जो है ये है. मतलब कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग करती है तो दे हैव टू प्रोड्यूस, परचेज, मार्केटिंग एंड फाइनेंस ऑफ कॉस्मेटिक. फिर मेडिसिन में भी इनको चारों यही सेम फंक्शन करने हैं, गारमेंट्स में भी करने हैं, फुटवेयर में भी करने हैं. तो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑप्ट फॉर डिविजनल स्ट्रक्चर. क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, कॉस्मेटिक का प्रोडक्शन साइकिल अलग होगा, मेडिसिन का प्रोडक्शन साइकिल अलग होगा, गारमेंट्स का अलग होगा, फुटवेयर का अलग होगा. तो जितनी तरीके की आप डिवीजन रखोगे उनका प्रोडक्शन, परचेज एंड मार्केटिंग फंक्शन क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है. तो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड डिविजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस. नेक्स्ट देखो, ये यहाँ पर हम आते हैं दिस वन. ये एक थोड़ा सा बड़ा दिया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और नॉर्थ डिवीज़न, ईस्टर्न डिवीज़न एंड साउथर्न डिवीज़न, उसके बाद फंक्शंस को डिटरमाइन किया है. थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल का एग्जांपल है. इसके बाद नेक्स्ट पे और एग्जांपल्स ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर. एग्जांपल्स में दिया हुआ जो पहला एग्जांपल था ये वही एग्जांपल है. उस एग्जांपल को इन्होंने थोड़ा सा आगे इलेबोरेट किया हुआ है कि मैनेजिंग डायरेक्टर, बुक्स, पीरियडिकल, स्टेशनरी और कंपनी ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रोडक्ट. तो दैट वन इज कॉल्ड एज डिविजनल स्ट्रक्चर पे हम आ जाएंगे. नेक्स्ट देखो, एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं. अगर हम डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, चांस फॉर प्रमोशन. क्लियर है? उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी फिक्स, क्विक डिसीजन, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. अब नाउ वी विल डिस्कस दीज 4 फंक्शन वन बाय वन. अब देखो, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन पहला एडवांटेज था. हेयर ऑल द एक्टिविटीज़ जो है, all activities related to one type of product are grouped under one department. Attention and on individual product line permit its growth, facilitate diversification of the enterprise. अब इसमें क्या है कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो जाता है. प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कॉस्मेटिक्स में डील कर रहे हैं तो कॉस्मेटिक की सारी जो प्रोडक्शन से लेकर के मार्केटिंग और सारी सेल्स से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो एक प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड हो जाता है पर्सन जो उसमें काम कर रहा होता है. सेकंड देखो, कोऑर्डिनेशन बिकम ईजी. अब क्या है, कोऑर्डिनेशन भी ईजी हो जाता है क्योंकि उस डिपार्टमेंटल हेड जो है वो उसका परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन आर इंटीग्रेटेड ईजिली इन द स्ट्रक्चर, हेल्प इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. और हर लेवल पे, हर फंक्शन पे जो पर्सन होता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ईजिली फिक्स कर सकते हैं. देखो, अब नेक्स्ट उसी का एक्सटेंशन दिया है, हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब डिविजनल हेड जो होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं प्रॉफिट एज रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिलेटेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट कैन ईजिली बी आइडेंटिफाइड एंड असाइंड टू देम. इट हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीजन. क्लियर है? अब जैसे गारमेंट का है
फुटवेयर का डिविजनल हेड है तो वो उस फुटवेयर से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, गारमेंट से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्मेटिक्स से हमें कितना लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या हैं वो हम डिविजनल हेड पे इजीली फिक्स कर सकते हैं कि आपका जो डिवीज़न है वो प्रॉफिट ज़्यादा कर रहा है या आपका डिपार्टमेंट प्रॉफिट कम कर रहा है और परफॉर्मेंस आपकी क्यों कम है, तो इजीली हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। दूसरा चौथा देखो, इट प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव बिकॉज ईच डिवीजन और फंक्शन एज एन ऑटोनॉमस यूनिट विच लीड टू फास्टर डिसीजन मेकिंग। क्लियर। अब फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव क्या होता है कि एक डिवीजन का दूसरे डिवीजन से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता। तो अगर मुझे एक गारमेंट में अगर मैं मान लो डिवीजन हेड हूँ तो मुझे गारमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने हैं मैं क्विकली ले सकती हूँ, मुझे अदर डिपार्टमेंट से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि फंक्शनल में ऐसा होता था कि अगर हम एक काम कर रहे हैं तो हमें अदर डिपार्टमेंट से भी कंसल्टेशन करनी होती थी। अब देखो डिसएडवांटेजेस में ये दिया है, कन्फ्लिक्ट होंगे, इंक्रीज कॉस्ट होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी होगा, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी होता है, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिफरेंट डिवीजन, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कैसे होगा कॉन्फ्लिक्ट? मैनेजर इन ईच डिवीजन में फोकस ऑन देयर ओन प्रोडक्ट इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। अब मैनेजर एक डिवीजन का क्या करेगा, वो अपने ही डिवीजन पे फोकस करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे फोकस नहीं करेगा। There may be conflict within divisions regarding allocation of resources, priorities, etc. अब ये भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि हाँ ये रिसोर्सेज हमें चाहिए था जो कि उनको ज़्यादा मिल गया, मुझे कम मिला, तो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन, देयर में भी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ विच लीड टू हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इसमें हो सकती हैं, क्यों हो सकती हैं? क्योंकि सपोज करो हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि हम मार्केटिंग, चूँकि कंपनी एक ही है और प्रोडक्ट अलग अलग कर रही है तो हम मार्केटिंग का काम कंसोलिडेटेड कर सकते हैं, लेकिन अगर हर डिवीजन अलग अलग मार्केटिंग करेगा तो क्या हो जाएगा, वर्क डुप्लीकेशन होगा, जो कि हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता था। क्लियर है। सेल्फिश एटीट्यूड देखो, ईच डिवीजन ट्राइज टू डिस्प्ले बेटर परफॉर्मेंस समटाइम्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिवीजन, दिस शोज देयर सेल्फिश एटीट्यूड, कॉन्सिक्वेंटली दिस इट हिट्स द इंटरेस्ट ऑफ द कंसर्न एज अ होल। क्लियर है। अब देखो सेल्फिश एटीट्यूड क्या, हर डिवीजन का जो हेड होता है वो चाहता है कि हमारा डिवीजन बेटर परफॉर्म करे और वो ये भी देखेगा अगर दूसरे डिवीजन का लॉस हो रहा है और मेरा उससे फ़ायदा हो रहा है तो वो भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि कॉन्सिक्वेंटली क्या है, एज अ होल पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा, लेकिन भले ही उस डिपार्टमेंट जो है वो प्रॉफिट में चल रहा हो। देखो अब इस तरीके के डिविजन्स सुटेबल कहाँ होते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर पहला ही आप लोग पहले ही बता दोगे कि लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस, जहाँ पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पर ये जो है डिविजनल स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना होता है। जहाँ पर कंपनी का एक प्रोडक्ट है वहाँ वो फंक्शनल ऑप्ट करते हैं और जहाँ पर कंपनी के वेरियस प्रोडक्ट हैं तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर ऑप्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री में काम कर रही है यानी उनका मार्केटिंग स्किल ज़्यादा है तो वहाँ पर भी उन्हें डिविजनल स्ट्रक्चर ऑप्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट ये देखो बच्चों, अब एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने एक इसमें हम लोगों ने एक कंपैरेटिव स्टडी हम देखेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये बार बार आपको पूछा भी जाएगा कि फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस बताइए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में इन दोनों में से या इधर फंक्शनल और डिविजनल इन दोनों में से एक ज़रूर ही आता है, तो बहुत ध्यान से आप दोनों ही वीडियो देखेंगे। पहला देखो डिफरेंस के लिए क्या दिया हुआ है, फंक्शन बेस्ड ऑन फंक्शंस। पहला फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस पे बेस्ड होता है जबकि ये किस पे बेस्ड होता है, प्रोडक्ट्स पे बेस्ड होता है। स्पेशलाइजेशन देखो, अब इसकी स्पेशलाइजेशन क्या होगी, फंक्शंस पर स्पेशलाइजेशन करके ये बेस्ड होगा जबकि ये बेस्ड ऑन प्रोडक्ट होता है, यानी इसकी स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट होती है और इसकी स्पेशलाइजेशन फंक्शंस होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, अब यहाँ पर डिफ़िकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिपार्टमेंट, क्योंकि इनका डिपार्टमेंटल जो है वो फंक्शन की बेसिस पर डिपार्टमेंट होता है और हर फंक्शन को एक दूसरे फंक्शन के साथ कोऑपरेट करना होता है। तो इस वजह से हम डिफ़िकल्टी जो है डिपार्टमेंट पे फिक्स नहीं कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की गलती है, क्योंकि अगर किसी एक की गलती निकलती है इट मीन्स कि अदर डिपार्टमेंट्स आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग या कोऑपरेटिंग विद देम। और यहाँ पर हम इजीली डिपार्टमेंट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि कौन सा डिपार्टमेंट बेटर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा डिपार्टमेंट बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है।
उसके बाद देखो मैनेजरियल डेवलपमेंट। मैनेजरियल डेवलपमेंट यहाँ पर सिर्फ एक तरीके का होगा। मान लो मैं अगर मार्केटिंग की हूँ तो मेरा मार्केटिंग वाला स्किल डेवलप होगा, प्रोडक्शन वाला स्किल डेवलप नहीं होगा। अगर मैं प्रोडक्शन में हूँ तो मुझे प्रोडक्शन वाला स्किल डेवलपमेंट होगा, फिर अदर जो हमारा मार्केटिंग है और सेल्स है वो वाला स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैनेजरियल डेवलपमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है। और यहाँ पर क्या है, आसान है, क्योंकि आपको अगर डिवीज़न के हेड हो तो आपको सारे फंक्शन देखने उस डिवीज़न के, तो यहाँ पर आपका मैनेजरियल डेवलपमेंट आसानी से हो जाता है। कॉस्ट देखो ये इकोनॉमिकल होती है और ये इंक्रीज इन कॉस्ट करती है। ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो कॉस्ट इंक्रीज करेगी। कोऑर्डिनेशन देखो, डिफ़िकल्ट फॉर ए मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर कोई मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो इस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में डिफ़िकल्ट है कोऑर्डिनेशन, लेकिन अगर कोई मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर इजीली डिविजनल में कोऑर्डिनेशन हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये दोनों का कंपैरेटिव एक स्टडी था। इसके बाद बच्चों आप हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको मैंने आपको एक PDF भी दिया था कि ये टॉपिक हमारा एक मिनट बच्चों, ये तो यहाँ तक डिविजनल स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद मैंने आपको एक टॉपिक भी दिया था, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फीचर्स मेरिट्स एंड डिमेरिट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फीचर्स मेरिट्स एंड डिमेरिट। बच्चों ये जो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। हालांकि मैंने इसमें भी बता दिया, लेकिन आपको ऑलरेडी मैंने एक PDF दिया जिसमें कि पूरा कंपैरेटिव स्टडी करके बताया गया है कि कौन सा टॉपिक किस किस उससे डिलीट किस किस चैप्टर से डिलीट हुए हैं।